द सीक्रेट बाय रोंडा बॉर्न बुक समरी। यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। कई बीमार से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए हैं, के जीवन को चेंज कर दिया है। इस बुक में ऐसा क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा। यह बुक आसान शब्दों में रोंडा बॉर्न द्वारा लिखी द सीक्रेट है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े और वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ में हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। अब पहला पॉइंट होता है व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया वह सब इस लॉ के कारण ही हुआ है। इस लॉ का यूज करके ही इतना भी चाहो वेल्थ और हेल्थ और हैप्पीनेस को भी बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन व शेक्सपियर, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही इन्होंने अपनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अच्छा चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। यदि आप बुरा सोचोगे तो आप बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह आपकी थिंक के कारण ही हो रहा है, उसे आप अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा हो या गाड़ी हो या वेल्थ हो, वह सब उसके सोच के कारण ही है। वह अपने काम से अमीर होता जाता है क्योंकि उसके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। आप अपने आसपास की अमीर लोगों को देखते हैं, आप देखोगे कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा ही चलता रहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उसके पास पैसा होता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी को, दोनों को एक ही रात में को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वही अमीर आदमी गरीब वाला लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ साल के लिए छोड़ दो, फिर कुछ साल के बाद उससे जाकर मिलो, दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन जाएगा, वही अमीर वाला फिर से अमीर हो जाएगा, क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीबी वाला ही था। अमीर होने के बावजूद भी उसे ऐसे थॉट आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, नेगेटिव थॉट को दिमाग में निकालेगा, वही इन्वर्स में जाएगा, वही आपको वापस मिलेगा, इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा कि कैसे भी किसी भी प्रकार से इसे मेहनत कर कर अपने दिमाग को चलाकर वह उस पोजीशन पे फिर से आ जाता है और फिर अमीर बन जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचोगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रीक्वेंसी आपको इन्वर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह ही फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो आपको अपने थॉट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं करता हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं होनी चाहिए, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वे चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आपको बस दिमाग में एक ही बात चलता है कि लेट ना हो जाए, और आप देखोगे कि उस रात आपको ठीक से नींद भी नहीं आई है। फिर सुबह आपको यह लेट होना तय है, क्योंकि आपके थॉट में यही चलता रहता है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर लेते हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से देखते हैं। जैसे कि हम सब एग्जाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि
कहीं हम फेल ना हो जाए। इसके बजाय आपको यह सोचिए कि आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आपको नेगेटिव चीज़ को ही अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीज़ों को बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ को ही अपने ओर अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो आपको चाहिए। तीसरा है हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपनी लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आथर ने 3 स्टेप बताया है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ला सकते हैं। द सीक्रेट फर्स्ट स्टेप आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज़ आपके लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। आपको इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज़ आपको चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो या फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है, वह सब मांग लो। उसे आप एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि यह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यह मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे यह चाहिए, लेकिन खुद पर ही डाउट होना है तो मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसके कारण ही वह चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं हो। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप उसके लिए मांगो। द सीक्रेट ऑफ सेकेंड स्टेप बिलीव। आथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी उसी वक्त आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरा है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है उसी वक्त आपको मिल जाता है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है, लेकिन वह आप तक कैसे आएगी यह काम आपकी नहीं है, वह चीज़ आपके पास आ जाएगी। बस आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट थर्ड स्टेप रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपको ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे। ठीक उसी तरह आपको फील करना है जब आप पहले 2 स्टेप पूरे कर चुके हो। इसके बाद आपकी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आपको यह चीज़ रिसीव हो चुकी है, फिर आप अच्छा फील करोगे। तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजोगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ों को और अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसके पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और एक टेस्ट ड्राइव लेकर आइए, बस एक फीलिंग के साथ। आपको मन में ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी आपकी हो चुकी है, आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होना चाहिए। यह द सीक्रेट के थर्ड स्टेप थे। अब आप उन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में आथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालता है। इसका रीज़न भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो पहले वहाँ अपना ऑर्डर देते हो, लेकिन फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार भी हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका, एक कार्डबोर्ड पर अपनी ड्रीम की पिक्चर लगा दो, उसे उसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र जाती है। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स के लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते में गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर तक रास्ता दिखाती है? बस घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतना ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ के ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाओगे। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलो। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होता है। अपने विजन को लेकर आपके दिमाग में डाउट रहते हैं, अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएगा। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए
खुद रास्ता बनाएगा।